नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। अपना शहर कोटद्वार, अपना शहर कोटद्वार, अपना क्षेत्र कोटद्वार भाबर, इसको लेकर आज आपको हम खबर दिखाएंगे। इस समय हम कोटद्वार भाबर के मालन पुल में हैं। मालन पुल जिसका 2 महीने पहले भूमि पूजन हुआ था और ये पुल टूटा। मतलब तो आप समझिए 13 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल जो 100 साल के लिए बना हुआ था, 10 साल में टूट गया। इस पुल को लेकर ही हम आपको आज खबर दिखाएंगे, पुल से ही खबर दिखा रहे हैं हम आपको। तो एक ऐसा शहर जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार। कोटद्वार में है कण्वाश्रम और कोटद्वार से ही शुरू होता है पौड़ी गढ़वाल का सफ़र। हज़ारों लोग जो पूरे पौड़ी गढ़वाल से आकर कोटद्वार में बसे इस उम्मीद के साथ कि कोटद्वार में अगर वो रहेंगे तो वहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छा जीवन गुजरेगा। लेकिन ऐसा आज की तारीख में होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या कारण है? वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन सी सोच है, या वो कौन सा नया शौक़ लोगों को लग गया है कि जिसमें कोटद्वार को लोगों ने एक ऐसे शहर के रूप में तब्दील कर दिया है जहाँ पर वो रहते तो हैं मगर किराएदार की तरह। मतलब कोटद्वार एक ऐसा शहर है जिसको लोगों ने अपनाया ही नहीं है, जिसको लोगों ने एक किराए की मकान के तौर पर इस्तेमाल किया है। जो लोग कुछ समय पहले ही कोटद्वार में आए हैं तो उनके लिए एक घर कोटद्वार है, एक घर उनका गांव है जहां से छोड़कर आए। जो लोग बहुत पहले आ गए, रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मालन पुल टूट जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अपने संसाधनों के दम पर वो जा सकते हैं कहीं भी। वो अलग बात है कि मालन पार के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगर मालन पुल टूटा हुआ है, हालांकि वो नहीं भी जाएंगे कोटद्वार तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई बीमार हो गया, कोई आकस्मिक व्यवस्था हो गई और मालन नदी का उफान जब रहेगा, जब स्कूल के बच्चे इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, तब क्या होगा? कोटद्वार में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि बरसात से पहले ही निकाय चुनाव करवा दे, क्योंकि बरसात में जैसे पिछले साल तबाही हुई थी, इस साल भी अगर तबाही होगी तो फिर जिस वजह से निकाय चुनाव को टाले जाने की संभावना नज़र आ रही है 1%, हालांकि 90% संभावना है कि निकाय चुनाव हो जाएंगे। तो वो कौन से लोग हैं जिनको इस शहर से प्यार नहीं है, जो इस शहर को एक संभावनाओं भरा शहर जो हो सकता है कोटद्वार कैसे हो सकता है, पहले थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और यहाँ से पूरे पौड़ी गढ़वाल बद्रीनाथ तक जाने की पहले व्यवस्था थी। आज भी लोग जाते हैं, वो अलग बात है कि ये टूरिस्ट जब आते हैं इस समय तो ये कोई यात्रा रूट में शामिल नहीं है। कोटद्वार में रेलवे स्टेशन भी है, कोटद्वार में कण्वाश्रम भी है। तो हमारा ये मानना है कि अगर लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बन जाता है, कण्वाश्रम को महाबगढ़ से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये पूरा जो पौड़ी गढ़वाल का पर्यटन क्षेत्र है कोटद्वार से जुड़ जाएगा। और अगर यात्रा रूट में कोटद्वार से भी रजिस्ट्रेशन होता है, यात्रा रूट के लिए भी अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें कोटद्वार को शामिल कर लिया जाए तो फिर कोटद्वार का भला ही भला हो जाएगा। लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस शहर को राजनीति का एक अड्डा बना लिया है। जिन लोगों को राजनीति का शौक़ है, जिनको नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचानी है, जिनको जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए सबसे बड़ा मकसद यही है कि उनकी जो एक सोच है उसकी जीत हो जाए। फिर कोटद्वार में मालन पुल टूटे, सुकरो पुल धंस जाए, लालढांग मोटर मार्ग बने न बने, कण्वाश्रम विनाश के कगार पे खड़ा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग कोटद्वार को अपनाया ही नहीं है। जो लोग सक्षम हैं उनको लगता है कि मालन पुल टूटने से क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब जो लोग कोटद्वार रहते हैं मालन पुल से पहले, तो वो देहरादून जाएंगे तो उन्हें मालन पुल की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से जा सकते हैं। जिनकी सैलरी 1 लाख के आसपास है, जिनकी पेंशन 60,000 के आसपास है, तो वो गाड़ी बुक करके 2-2.5 हज़ार रुपये में देहरादून पहुँच जाते हैं। इसीलिए कोटद्वार एक ऐसा शहर है जिसको किसी ने अपनाया नहीं। मतलब किराएदारों की तरह रहते हैं कोटद्वार में लोग, जिनको ये लगता है कि उनके बच्चे अगर अच्छी परसेंटेज ले आएंगे, जैसा रिजल्ट आ रहा, तो फिर उनको बाहर कोर्स करा देंगे। फिर पहाड़ से कोटद्वार आ गए, कोटद्वार से देहरादून कोर्स करेंगे, फिर दिल्ली, बेंगलोर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, साहिबाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद जॉब करेंगे, उसके बाद विदेश भी चले जाएंगे। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। और कोटद्वार एक ऐसा शहर है जिसमें अब लोगों को सिर्फ इस बात का रहता है कि हमने किस नेता के साथ फ़ोटो खिंचा ली, हमारा कौन सा जो फ़ोटो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है, फेसबुक पेज में जा रहा है। वो एक ऐसा शहर जिसमें इतनी सारी संभावनाएं थी, आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। पिछले लंबे समय से अगर आप देखें तो कोटद्वार में अगर कुछ बड़े इंस्टीट्यूट खुल जाते जो 12वीं के बाद बच्चे कोर्स कर लेते, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो जाती और बहुत सारी बातें हैं।
पिछले अगर 7-8 महीने की बात करें तो सैकड़ों लोग जो देहरादून में गए अस्पताल में इलाज कराने, अपनी अंतिम सांस भी अपने घर पे नहीं ले पाए, क्योंकि कोटद्वार में मेडिकल फैसिलिटीज़ ना के बराबर है। बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे निकले हैं, मतलब अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है 12th का, तो 95, 96, 94, 93 लाने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग सैकड़ों में है। कितना अच्छा होता। अब ये बच्चे क्या करेंगे? अब ये बच्चे कोर्स करने के लिए बाहर चले जाएंगे, मतलब अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई की पैसे जो हैं वो देहरादून और अन्य जगहों जाकर खर्च करेंगे। कोटद्वार में ही अगर कोई इंस्टीट्यूट होते ग्राफी के राज जैसे, तो फिर ये बच्चे अपने माँ बाप के सामने रहते, इन बच्चों को घर का खाना मिलता, माँ बाप की देखरेख में रहते। लेकिन क्या है कि जो सैलरीड लोग हैं, जिनकी तनख्वाह पेंशन अच्छी है, वो ही इस शहर की बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उनको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, उनको 70-80 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है, तो उनके भले से कोटद्वार में कुछ नहीं भी होगा तो वो इस सरकारी नौकरी या सरकारी पेंशन के दम पे अपना काम चला लेंगे, और इसी के तहत वो अपना एक जो मानसिक स्थिति है उसके तहत ही नेताओं का चयन करते हैं। तो किसी भी शहर की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान होता है उस शहर के लोगों का। कोटद्वार शहर में आज की तारीख में कुछ भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है। आप सड़कों की देखें, स्वास्थ्य की देखें, नहरों की स्थिति देखें। इस पुल की बात करें, 2 महीने पहले इसका भूमि पूजन हुआ था, और भूमि पूजन होने के बाद यहाँ पर काम ना के बराबर है लगभग। अब उसके पीछे तकनीकी पक्ष हो सकता है कि भाई चुनाव के मद्देनज़र भूमि पूजन कर दिया गया। अब क्या तकनीकी कारण है? अगर सरकार ने इस पुल का भूमि पूजन किया तो 2 महीने से जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो सरकार उस पर फोर्स क्यों नहीं डाल रही है? भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, जो किसी भी मुद्दे को लेके हज़ारों की संख्या में पहुंच जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग इस मालन पुल को बनाने को लेकर क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे? भाई सरकार ही विकास करती है, सरकार से ही सवाल पूछा जाता है, और सरकार ही विकास कर सकती है। लेकिन कोटद्वार में ऐसा कुछ नहीं है। ये पुल 2 महीने पहले इसका भूमि पूजन हुआ था, क्योंकि चुनाव होने थे इसलिए भूमि पूजन हुआ। अब तो ये कहा जाएगा कि 2 महीने से यहाँ पे काम ना के बराबर है, और ये मान के चला जाए फिर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ में कभी मिला नहीं। हम यहाँ पे करीब 10 से 12 बार आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ मतलब जो लोहे का काम करने वाले लोग रहते हैं वो मौजूद रहते हैं। यहाँ पे कोई सुपरवाइज़र नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिसको हम पूछें कि भाई इस पुल में काम शुरू क्यों नहीं हो रहा। तो भैया बरसात जब आएगी तो क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कोटद्वार का। पिछली बरसात का अगर आप वीडियो देख लेंगे बहुत सारे चैनल में, तो मालूम चलेगा क्या कुछ हो सकता है। आज काफ़ी गर्मी है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होने के बाद कैसे जाएंगे लोग मालन पार, कैसे जाएंगे वो सैकड़ों महिलाएं, जो पुरुष जो सिडकुल में नौकरी करते हैं, इसको लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सब लोगों ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछा ली है। निकाय चुनाव होने हैं, सब ये चाहते हैं कि कोई पार्षद बन जाए, कोई मेयर बन जाए, लेकिन कोटद्वार भाबर का विकास ना के बराबर हो रहा है। तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान उन लोगों का है जो कोटद्वार को अपना नहीं पा रहे। ये अपना शहर कोटद्वार जो है, इसमें स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों के पास कोई सोच नहीं है। अगर किसी को लगता भी है कि कोटद्वार में कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग संगठन बना लेते हैं। पूर्व सैनिकों की बात कर लें आप, यहाँ पे बहुत तरह के नागरिक मंच है, पूर्व सैनिक है, अलाना संगठन, फलाना संगठन। इनको अगर आप भाषण देते हुए सुनोगे तो लगता है ये कोटद्वार के सबसे जागरूक नागरिक है। और जब राजनीतिक चुनाव आते हैं तो इन सबको आप कोने में खड़े देखोगे, ये पार्टियों के पट्टे लगा के घूमते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो योगदान है उन लोगों का भी है जो कहने के लिए गैर राजनीतिक संगठन चलाते हैं, लेकिन जब इनकी हकीकत मालूम चलती तो ये पूरी तरह से 100% राजनीतिक होते हैं। सबसे ज़्यादा राजनीतिक लोग कोटद्वार में वो हैं। मालनपार में देखिए आप, किसी ने किसान पंचायत का संगठन बना रखा है, किसी ने कोटद्वार में नागरिक संगठन बना रखा है, किसी ने पूर्व सैनिक संगठन बना रखा है। और सैनिकों की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, पूर्व सैनिकों की। ये लोग 1 रैंक 1 पेंशन के लिए हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, मालन पुल को लेकर भी इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि वाकई कैसे काम होगा, तो फिर ये अपने राजनीतिक चोले को सामने कर देते हैं। तो कोटद्वार को बर्बाद करने में बहुत सारी उन महिलाओं का भी योगदान है जिनको कुछ मालूम तो है नहीं। अब इस मालन पुल में भूमि पूजन जिस दिन हुआ था तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब खाने पीने की व्यवस्था थी। सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर आई थी। अच्छा है, महिलाओं को हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन महिलाओं को ही अब सबसे बड़ा हथियार बना लिया है उन लोगों ने जिनको पार्षद बनना है, जिनको चुनाव लड़ना है। और कौन इस राजनीति के खेल में कब मोहरा बन जाता है उसको मालूम ही नहीं चलता। पूर्व सैनिकों की स्थिति भी ऐसी है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर तो हज़ारों की संख्या में सड़क में आ जाते हैं।
और जब अग्निवीर योजना का विरोध करने की बात आती है तो कोई भी नहीं आता सड़क पे। तो इस तरह का ये शहर हो गया है कोटद्वार भाबर, जो अगर विकसित हो जाता, लालढांग मोटर मार्ग बन जाता, यहाँ पर एक अच्छा सा हॉस्पिटल खुल जाता, यहाँ पे 3-4 अगर इंस्टीट्यूट खुल जाते, तो हमारे जो बच्चे 12वीं करने के बाद आज टॉप कर रहे हैं तो अपना कोटद्वार में ही कोर्स करते, कोटद्वार में ही उनको मौका मिलता, इतना सारा उनके पेरेंट्स का भी खर्चा बढ़ता। लेकिन बात तो वही है, फिर लाख टके का सवाल वही है, जिनके पास सरकारी नौकरी है, जिनके पास सरकारी पेंशन है, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मालन पुल नहीं भी बनेगा तो फिर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और यही वजह है कि कोटद्वार में विकास नहीं हो रहा। चलिए फिर अपना शहर कोटद्वार में अगर हम आपको खबर दिखा रहे हैं तो हम आपको खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग जागरूक रहिए। चुनाव तो लोकसभा का हो चुका है, लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा इसको लेकर कह नहीं सकते, और मेयर के चुनाव में जो भी लोग दावेदार हैं तो उनसे तो कोटद्वार के विकास की आप कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जब सरकार ही विकास नहीं कर पा रही तो फिर जो मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या विकास करेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि कोटद्वार का विकास कैसे हो सकता है, तो फिर आपकी जो भूमिका है वो ठीक तरह से सामने आ नहीं पाएगी। अपना कोटद्वार एक संभावनाओं से भरा शहर है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। पूरे पौड़ी गढ़वाल के हज़ारों लोग यहाँ पर आए हैं। 30 के आसपास यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। 12वीं के बाद बच्चे अगर कोटद्वार में ही कोर्स कर लेंगे, और कोटद्वार में जॉब न सही तो कम से कम कोर्स करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, तो फिर कम से कम वो बच्चे अपने माँ बाप का खर्चा भी बचाएंगे, अपने माँ बाप के सामने भी रहेंगे। आगे जाकर तो उनको जॉब करने फिर दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर आदि ही जाना है। तो इसलिए थोड़ा जागरूक रहिए, अपने शहर को खूबसूरत बनाइए। इस तरह का नज़रिया मत रखिए कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज आपके पास पैसा है, सरकारी नौकरी है, सरकारी पेंशन है, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी पीढ़ी के पास ये नहीं होगी, तो पहले पौड़ी से कोटद्वार आ गए, कोटद्वार से अब नोएडा जाएंगे, नोएडा से बच्चे फॉरेन जाएंगे, तो फिर कोटद्वार में कौन रहेगा आने वाले समय में? यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। और थोड़ा सा जागरूक रहिए, कभी ना कभी अपने राजनीतिक चोले को उतार दीजिए, अपने शहर की बात कीजिए, इस शहर को अपनाइए, अपना शहर बनाइए, तो फिर कोटद्वार एक बहुत बेहतरीन शहर बन सकता है। यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए राजनीतिक जागरूकता की ज़रूरत है। अब सरकारें काम क्यों नहीं करती? जब सरकार को मालूम होता है कि जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो विकास के नाम पर नहीं किसी और नाम पर वोट देगा, तो फिर उनके लिए विकास प्राथमिकता नहीं होती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक रहिए। जब आप कोटद्वार आ ही गए हैं पूरे पौड़ी गढ़वाल से माइग्रेट होकर, तो इस शहर को अपनाइए, इस शहर को विकसित करने में अपना योगदान दीजिए। और ख़ास तौर पर राजनीति से आप बहुत दूर रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा खेल है जिसको चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग इसमें बहस करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अपने शहर को अपनाइए, कोटद्वार भाबर को अपनाइए, इसको एक अच्छा शहर बनाइए, एक आदर्श शहर बनाइए। इसके लिए पहल कीजिए, और पहल तभी कर पाएंगे आप जब आप बोलेंगे कि मुझे कोटद्वार से प्यार है, मुझे कोटद्वार शहर अच्छा चाहिए, मुझे किसी राजनीतिक दल की चमचागिरी नहीं करनी, चापलूसी नहीं करनी, किसी राष्ट्रीय नेता के नाम पर। अगर आप आज के दौर में भी उसके भक्त हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो उससे कम कोटद्वार का विकास होने वाला नहीं है। जब तक आप ये नज़रिया रखेंगे तो फिर आप शहर में किराएदार की तरह रहेंगे, और 20 साल बाद ये कोटद्वार भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे हमारा गांव है। गांव से कोटद्वार क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। अब यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जब आपके बच्चे को यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? फिर कोटद्वार छोड़कर आप वही जाएंगे जहाँ आपका बच्चा नौकरी कर रहा है। तो भैया इस शहर को एक आदर्श शहर बनाइए, जागरूक रहिए। और कोटद्वार भाबर का ये मालन पुल इस बात का बहुत बड़ा गवाह है कि कोटद्वार में जागरूकता की बहुत कमी है, क्योंकि लोग इस शहर को एक किराएदार के तौर पर रखते हैं। दे रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।